वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 51 लेके आए हैं। इससे पहले पूरी ऐतिहासिक 50 क्लासें हमारी पूरी हो चुकी है। जिस विद्यार्थी ने लगातार 50 क्लासें देखी है और हर रोज 50 क्वेश्चनों का मतलब है 50 इंटू 4, कम से कम 200 क्वेश्चन हर रोज रिवाइज किए आपने। क्योंकि तथ्य भी मैंने बताया यार, अब 200 को 50 से गुणा कर लो आप, कितने क्वेश्चन बनते हैं? 10,000 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। जो विद्यार्थी लगातार अध्ययनरत था, लगातार तैयारी कर रहा था, उसके लिए तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो लगातार जुड़ते रहना, ये ऐसे कारवां चलता रहेगा। राजस्थान जीके आपका हर प्रकार से क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं हम 51 नंबर क्लास की। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि रोज 9 बजे आपको ये क्लास उपलब्ध हो जाती है और सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। तो हमारे सवाल आपके जवाब की ये 51वीं क्लास आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला एक क्वेश्चन आपके सामने, झीलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था टॉपिक कौन सा है, झील। झील और बांध हमारा टॉपिक है। तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। जबकि आपसे पूछे सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कहाँ पे है, तो आपका उत्तर होगा नागौर में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। ओवरऑल यानी मीठे पानी की झील है लगभग उदयपुर में, तो झीलों की नगरी। अच्छा, जल महलों की नगरी पूछे तो आपको डीग भरतपुर करना है। कौन सी? डीग जो क्षेत्र है भरतपुर का, वो करना है। तो 3 क्वेश्चनों को आपको याद। दूसरा, जयपुर राज परिवार के राजमहल किस झील के किनारे? ओ सॉरी, उदयपुर, जयपुर नहीं है, उदयपुर राज परिवार के राजमहल जो बने हुए हैं वो किस झील के किनारे बने हुए हैं, जिन्हें विंडसर महलों की संज्ञा दी जाती है? उदयपुर यानी के राज परिवार के जो राजमहल है वो किस झील के किनारे स्थित है? बेबर झील, फतेह सागर झील, उदयपुर झील या पिछोला झील? ये चारों झील उदयपुर में। अब राजमहल किस झील के किनारे है? तो पिछोला झील के किनारे राजमहल बने हुए हैं। और ये पिछोला झील जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय एक चिड़ीमार बंजारे ने जिसका निर्माण है अपनी बेल की स्मृति में करवाया था, वो पिछोला झील है ये। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी लवण युक्त है, कौन सी खारे पानी की झील है, पक्का पेपर में आता है। तो जितने भी विद्यार्थी है जिसने झील का टॉपिक नहीं पढ़ा, बांध का टॉपिक नहीं पढ़ा, इस वीडियो के बाद जरूर पढ़े। और कल आपको टॉपिक मिलेगा राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी का वीडियो मिलेगा। तो कौन सी झील लवणीय झील नहीं है? तो देखिए, पंचभद्रा बाड़मेर में है, कावोद जैसलमेर में और डीडवाना नागौर में, तीनों ही लवणीय झील है। लेकिन कोलायत बीकानेर वाली झील मीठी झील है। और इसकी खासियत, कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है, जिसे मरुस्थल का मरु उद्यान, सुंदर मरु उद्यान इस झील को कहते हैं। राजस्थान की लवणीय जल वाली झील कौन सी? फिर ये क्वेश्चन सारे पेपर में कहीं ना कहीं आए और मैंने टॉपिक भी करवा दिया। ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि हमारे ये क्वेश्चन पढ़े हुए सेंधे सेंधे से लग रहे होंगे आप। पहले मैंने पढ़ा दिया, अब इनका टेस्ट चल रहा है। राजस्थान की लवणीय जल वाली झील कौन सी है? तो देखो, आना सागर अजमेर में है, पिछोला झील उदयपुर में और फतेह सागर उदयपुर में, ये तो मीठे पानी की झील है। सांबर जो जयपुर वाली है वो क्या है? लवणीय झील है। और ये 3 जिलों में, जयपुर, अजमेर और नागौर में फैली हुई है। टोटल 8.7% देश का नमक उत्पादित होता है। सबसे खारी झील है, 3 जिलों में है। सबसे बड़ी एक और बात ध्यान रखना, सांबर झील की बात जब भी की जाती है, सांबर झील में 4 नदियों का पानी आकर गिरता है, खारी, खंडेला, मेथा, रूपन, गढ़ी। 4 नदियों का याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम। मुहाना मतलब जहां मिलती है, उद्गम जहां से उद्गम होती है। अब ये मान लो ये चंबल नदी है, 6 जिलों में बह गई। यहाँ धौलपुर, यहाँ करौली, यहाँ सवाई माधोपुर, यहाँ कोटा, ये बूंदी, यहाँ पे बूंदी, यहाँ कोटा और यहाँ चित्तौड़गढ़, इन 6 जिलों में बह गई है। अब यहाँ से इसका उद्गम हुआ और ये जहां जाके मिलेगी ये इसका मुहाना हो गया। तो उद्गम से, पहले बात तो कई विद्यार्थी ऐसे कंफ्यूज होते हैं, मुहाने से उद्गम ही,
है दे रखे हैं, बांध है, तो उद्गम इधर से होगा, तो सबसे पहले बांध आएगा गांधी सागर बांध, फिर आएगा चित्तौड़गढ़ में, ये गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश में आएगा, फिर आएगा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, फिर आएगा जवाहर सागर, कोटा में जवाहर सागर, और फिर आएगा कोटा बैराज। अब ये जो क्रम सही है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, जो है उसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, तीन तीन ही पूछा है, तो ये उत्तर आ जाएगा। अब ये जवाहर सागर तो बीच में आ गया, ये नहीं होगा। गांधी सागर आ गया, लेकिन जवाहर सागर से पहले राणा प्रताप सागर आता है, ये वैसे नहीं होगा, और ये गांधी सागर वैसे नहीं होगा, तो पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की जो आना सागर झील है उसमें किस झील का पानी आता है? तो बांडी नदी का पानी आता है। चंद्रा नदी के पानी को रोककर अर्णोराज के द्वारा 1137 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया जाता है अजमेर के अंदर। वर्तमान में पूछे आना सागर झील में किस जल का पानी आता है? बांडी नदी का। और इस झील के किनारे सुभाष उद्यान, दौलत बाग और 12 बारादरियों का निर्माण किया गया है, ये भी याद रखना। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित? राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा? अक्सर पेपर में पूछा, नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है, एक नटनी थी, ठीक है, नटनी थी, नाचने वाली थी, उसका चबूतरा यहाँ पे पिछोला झील राणा लाखा के समय बना हुआ है। ध्यान, गलत युग्मक को चुनना है, गलत जो युग्म है चुनना है। क्या कायलाना झील जोधपुर में है? बिल्कुल है। चांद बावड़ी दौसा में है? बिल्कुल है। गढ़सीसर बीकानेर में है क्या? गढ़सीसर क्या बीकानेर में है? ध्यान रखना, गढ़सीसर बीकानेर में नहीं है, गढ़सीसर कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है, तो ये गलत युग्म को। गेप सागर डूंगरपुर में है, जिसको गेप सागर भी कहते हैं। तो इतना 3 नंबर उत्तर हो जाए। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जैसमंद झील, उदयपुर में है। ये कृत्रिम झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये भी है। और ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर इसको डेबर झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण गोमती नदी के पानी को रोककर मेवाड़ के शासक जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस पे 7 टापू है। एक बाबा का बांगड़ा सबसे बड़ा, सबसे छोटा प्यारी जिसको कहते हैं। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? फतेह सागर झील, पुष्कर झील, कायलाना झील या पिछोला झील? तो यानी प्राचीन पूछे तो पुष्कर झील है, अजमेर के अंदर है। कहा जाता है कि पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला, निम्न में से असंगत युग्म को चुनिए। असंगत यानी जिला, ज्यादातर पेपर में झील और जिला ही आता है। काबोद झील जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। दिल्ली सेड अलवर में है, ये भी सही है। अनूप सागर जोधपुर में है, नहीं, अनूप सागर बीकानेर के अंदर, अनूप सिंह शासक भी थे, आपको पता है। गेप सागर डूंगरपुर में है, तो गलत युग्म ये हो जाएगा। अनूप सागर कहाँ पे है? बीकानेर में। पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब लगता है? देखो पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है आने वाले। अब आपको पता है इस जून के बाद, जुलाई के बाद राजस्थान में पिटारा खुल जाएगा, भर्तियों का भी पिटारा खुल रहा है, और लगातार एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। बीएसटीसी, पीटेट, पटवार, रीट, कॉलेज लेक्चरर, इन सब, वनपाल, वन रक्षक, जेबीएनएल, हर एक एग्जाम जितने भी क्लियर हुए हैं ईडब्ल्यूएस के फॉर्म भरने के बाद शुरू हो जाएंगे। तो अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए, रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाइए, उठ खड़े हो जाइए, और अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खूब आपने 3-4 दिन मस्ती कर ली। हालांकि पढ़े भी आप, बहुत सारे विद्यार्थी मस्ती कर रहे हैं, उनको भी आप जगाइए, और जो मस्ती कर रहे हैं उनको जगाकर खुद भी अब रूटीन बना लीजिए 7-8 घंटे का, कि हमें पढ़ना है अगर कामयाब होना है। और जो विद्यार्थी निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सीधा थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उनको एहसास हो गया होगा पिछले 2 सालों से कि क्या होती है सरकारी नौकरी। इस कोरोना ने एकदम ये याद दिला दी, ये कहवा दिया कि वास्तव में नौकरी सरकारी है। क्योंकि आज आपको पता है मजे हैं तो सरकार के हैं और कर्मचारियों के हैं, बाकी सब तड़प रहे हैं। जो निजी क्षेत्र में काम कर रहा था, चाहे वो स्कूल में काम कर रहा है, कोचिंग में काम कर रहा है, या किसी दुकान पे लगा हुआ है, किसी भी एक काम लगा हुआ है, उसको पिछले 2 महीनों से कितना तड़प रहा है वो पैसे के लिए, वो उसको पता है। जो आज सरकारी कर्मचारी है वो देखो घर बैठे, एक सबसे बड़ी बात, टीचर देखो घर बैठे। हालांकि हम बात करते हैं पटवारी, राजस्थान पुलिस के हैं, चिकित्सक हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब उनको काम लगाया जाता है, लेकिन उनको पैसे की चिंता कभी नहीं हुई। और इसके अलावा शिक्षक तो आपको पता है 2 साल हालांकि ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी जो टीचर है उनकी ड्यूटी लगी है,
अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मेहनत, खूब मेहनत की है, बहुत जनता की सेवा की, लेकिन फिर भी आपको पता है 70% शिक्षक घर पे थे पिछले 2 साल से। और अभी भी जब ग्रीष्मकाल अवकाश पूरा होने के बाद जब उन्हें ड्यूटी पर लगाया गया तो उनका जी मचलाने लगा, भी हमें क्यों अभी ड्यूटी पर लगाया गया है, अब हिसाब लगाओ। और जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें 2,000 मिले, 4,000 मिले, 5,000 मिले, वो लग गए वापिस, कोशिश करते हैं कि जितना पैसा आए। और आपको पता है कितना उनके साथ इमोशन पहुंच जाता। तो ये चीजें हैं, याद दिला दी, नौकरी चाहिए तो सरकारी चाहिए, सरकारी नौकरी लगना ही है। और ये मन में धार कर लो, इसलिए अब से रूटीन बना लो कि हमें 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, कुछ ही कर ले, हमें नौकरी लगना है। अरे से कोरोना वगैरह आए तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये बात गांठ बांध लेना। पुष्कर झील पर हर वर्ष कब मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। जो मेरे भाई बहन जॉब में लगे हुए हैं, सरकारी टीचर हैं या किसी भी जॉब में लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा गलती महसूस मत करना। मैं सिर्फ उन्हीं आत्माओं को जगा रहा हूँ जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी आत्मा को जगाने के लिए मैंने ये बात कही है। ये ध्यान रखना, कहीं बहुत सारे विद्यार्थी जो टीचर हैं, टीचर लगे हुए हैं, पटवारी लगे हुए हैं, कांस्टेबल, वो वीडियो देख रहे हैं, वो सोचेंगे सर ऐसे कैसे कह दिया। बिल्कुल, आप कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी जगह से हो, लेकिन जो तैयारी कर रहा है उसको जगाने के लिए ये काम करना पड़ेगा, और वो खुद देख रहे हैं इस बात को। निम्न में से कौन सा बांध तालाब अजमेर जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध या तालाब अजमेर जिले में स्थित है? तो उपयुक्त सभी सभी है। गुंदोलाव तालाब भी है, बूढ़ा पुष्कर भी है और नारायण सागर भी है। छत्रविलास तालाब कहाँ स्थित है? छत्रविलास तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। तो इस प्रकार के जो तालाब वगैरह है, बढ़िया तरीके से याद करना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। कोटा केंद्र है। सावन भादो बांध निम्न में से किस जिले में है? सावन भादो बहुत सारी चीज, सावन भादो बांध किस जिले में है? कोटा में है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सावन भादो एक तो महल है, छतरी है, इसके अलावा झील है, झील तो मैंने बता दी, झील होगी, और कड़ाए रखे हुए, सारे कहाँ पे है? मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जीके बन गया, आप जरूर याद रखना। बांध व समुद्री जिले का कौन सा युगम असंगत है? पार्वती बांध धौलपुर में, कनौता बांध दौसा में, उमेद सागर जोधपुर में, पांचना करौली में। 4 क्वेश्चन आपके सामने, 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए, कौन सा गलत है ये मुझे कमेंट करना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कनौता बांध। ये कनौता बांध दौसा में नहीं है, बल्कि कहां पे है? जयपुर के अंदर है। अगला, झील व स्थान का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? झील व स्थान का कौन सा? देखो, बाल समंद जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। ताल छापर चूरू में है, ये भी सही है। छापरवाड़ा पाली में, नंद समुद्र राजसमंद में। तो छापरवाड़ा पाली में नहीं है, छापरवाड़ा पाली में नहीं है। छापरावाड़ा कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, पाली में नहीं है, जयपुर में। तो असुमेलित हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन 4 आपको याद रखनी है। कौन सा जोड़ा गलत है? चिल्का झील उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। पंचभद्रा बालोतरा बाड़मेर में है, ये भी सही है। लुणकन सर झील कुचामन में है, नहीं, गलत है। लुणकन सर बीकानेर के अंदर है। लुणकन सर झील कहाँ पे है? बीकानेर में, तो गलत हो गया। सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर में है। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की? बंद बारेठा भरतपुर में, ये तो मीठे पानी की है। राजसमंद झील है, ये भी मीठे पानी की है। बालसमंद झील है, ये भी मीठे पानी की है। तो लूणकरण सर, जिसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं, आपको पता है यहाँ पे मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, वहां पे लूणकरण सर में लूणकरण सर झील है जो खारे पानी की है, बीकानेर में। वह झील कौन सी है जिसके एक और प्रसिद्ध टोडरोक है? वह झील कौन सी है जिसके एक और प्रसिद्ध टोडरोक, ननरोक, हनीमून पॉइंट, ठीक है, ये सारे कहाँ पे है? तो नक्की झील माउंट आबू में, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और खासियत सर्दियों में जम जाती है, और जो ग्रासिया जनजाति है उनकी पवित्र झील मानी ये जाती है। जैसलमेर स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? नाम से पता चल रहा है, गजरूप सागर महारावल गज सिंह ने करवाया था। अजीत सागर झील कहां स्थित है? अजीत सागर झील झालावाड़, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर। तो मुझे साथ साथ में ये भी कमेंट करोगे, राजस्थान के ऐसे 2 जिले जहां पर एक भी नदी नहीं है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले जहां पर एक भी नदी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को फिर भी अभी तक पता नहीं है। तो आपकी कमेंट देखेंगे और वो जरूर पता कर लेंगे। तो वो बताना है, अजीत सागर झील है झुंझुनू के अंदर। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे है? यानी संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब राजा की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख,
25 बड़े बड़े काले संगमरमर के शिलालेखों पर लिखा हुआ है। राजसमंद झील के किनारे किस समय लिखा गया था? राजा महाराजा राज सिंह के काल में लिखा गया था। रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य है वो केंद्र सरकार करती है? सांबर झील में जो नमक बनाया जाता है वो केंद्र सरकार के अधीन काम संयंत्र स्थापित है। सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में स्थापित हुए थे। ये सारे हैं। केब सागर झील किस जिले में? ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक चर्चित झील है। केब सागर झील किस जिले में स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर में। क्यों चर्चित है? क्योंकि इस गेब सागर झील के किनारे भील बालिका कालीबाई, बहुत ऐतिहासिक बातें हैं। आपको पता ही है स्वतंत्रता कालीबाई और इनके जो अध्यापक थे नाना भाई खाट, इन दोनों का स्मारक इस गेब सागर झील के किनारे बना हुआ है, इसलिए चर्चा में गेब या गेब कुछ भी कहा जाए। राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। वैसे जिले में बहुत है लेकिन प्रमाणित जिले मानी जाती है 9 जिले। राजस्थान में खारे पानी की झीलों की संख्या 9 मानी गई है। जैसे पशु मेले आरटीडीसी के द्वारा जो पर्यटन विभाग द्वारा करवाए जाने वाले मेले, वो मेलों की संख्या 10 है पशु मेलों की, उसी प्रकार खारे पानी की झीलों की संख्या 9 है। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस यानी फ्लेमिंगोज बड़ी संख्या में आते हैं? राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस यानी फ्लेमिंगोज बड़ी संख्या में आते हैं? तो ये सबसे ज्यादा चर्चित सांबर झील जो जयपुर में आते हैं। और 2019 में सांबर झील, आपको पता है ना, जो प्रवासी पक्षी आए थे 20 से 25 हजार पक्षी, एक बैक्टूलिज्म बीमारी आई थी, उस वजह से मारे गए थे। आपको पता होगा विश्व भर में ये सांबर झील चर्चा में आ गई थी। मेवाड़ के किस शासक ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? मेवाड़ के किस शासक ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? तो राजसमंद से नाम आ जाएगा महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमारी इस क्लास का नाम होता है हमारे सवाल आपके जवाब। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, तो आप फटाफट जवाब दिए। जो इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं तथ्य बताऊंगा, बाकी हर रोज रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए कोई ना कोई नई चीज आती रहती है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको पीडीएफ लिंक और जितनी भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाती है। इसके अलावा जो भी सूचना होती है वहां आपको प्राप्त हो जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो सांबर जयपुर के अंदर है। जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा? जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा? जसवंत सागर बांध है। कौन सा? जसवंत सागर बांध है, जिसको पिचियाक बांध भी कहा जाता है। जसवंत सागर या पिचियाक बांध है वो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। जयसमंद झील के 7 टापुओं में से सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? जयसमंद झील के 7 टापू है। जयसमंद झील उदयपुर में है। उसमें सबसे छोटे टापू का नाम ध्यान रखना है। सबसे छोटे का नाम है प्यारी और सबसे बड़े का नाम है बाबा का बांगड़ा। ये पेपर में दोनों पूछे जाते हैं। अगला, जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है? जिगजेग बांध सुना होगा आपने। जिगजेग बांध कनक सागर है। ये बांध कहाँ पे है? नवल सागर है, तो ये बूंदी के अंदर है। कहाँ पे? जिगजेग बांध है बूंदी। सीकर जिले में स्थित झील कौन सी है? नवलखा झील, पीथमपुरी झील, मेहंद झील या फिर मानसी झील? तो सीकर जिले में स्थित झील कौन सी है? पीथमपुरी झील सीकर के अंदर है। परचा बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। परचा बावड़ी, परचा कौन देते हैं? रामदेव जी देते हैं। और रामदेव जी का मंदिर कहाँ पे है? रामदेवरा बाड़मेर में। तो रामदेवरा के अंदर ही परचा बावड़ी स्थित है। कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? मानसरोवर झील, कोलायत झील, दुगारी झील या फाय सागर झील? तो कनक सागर झील के नाम से दुगारी झील प्रसिद्ध है। दुगारी झील को एक कनक सागर कहते हैं, बूंदी के अंदर स्थित है। नाम सुना होगा आपने, दुगारी नामक स्थान तेजा जी का तीर्थ स्थल कहलाता है। अंग्रेज इंजीनियरिंग फॉय के निर्देशन में बनी झील कौन सी है? एक अंग्रेज इंजीनियर था फाय, उसके निर्देशन में बनी झील कौन सी है? तो फाय से फाय सागर झील हो जाएगी। ये फाय सागर झील कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। इस झील में मांडी नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। और जब फाय सागर झील में ज्यादा पानी हो जाता है तो इस झील का पानी अन्ना सागर झील में डाला जाता है। ये याद। ज्वालामुखी से निर्मित काला डेरा झील कहलाती है। ज्वालामुखी से निर्मित जो झील बनी हुई है जिसको काला डेरा
झील कहते हैं वो कौन सी कहलाती है, तो पुष्कर झील को कहा जाता है। आना सागर का झील का निर्माण कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। आना सागर झील का निर्माण कौन सी नदी, यानी टॉप की 10 ऐसे झील है जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया गया, चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण 1137 में अर्णोराज को करवाया गया। क्यों, तुर्कों के नरसंहार के बाद जो जमीन है वो धरती जो है वो रक्त से लाल हो गई थी, उसको धोने के लिए अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील में कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है, राजसमंद झील, बनास नदी, कावेरी नदी, गोमती नदी या बांडी नदी। राजसमंद झील जो महाराणा राज सिंह ने राजसमंद में बनाई थी, इस गोमती नदी का पानी आकर इसमें गिरता है। ये नदियां इंपॉर्टेंट है भी। पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है, पानी के शुद्ध दर्पण की उपमा किस झील को दी गई है, मोती झील, गजनेर झील, कोलायत झील, अनूप सागर झील। गजनेर झील जो भरतपुर है उसको पानी का शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है। मोती झील जिसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, कोलायत झील बीकानेर में है और अनूप सागर झील बीकानेर के अंदर है। भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ गया। और ध्यान रखना कल है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। तो भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं, तो भरतपुर की लाइफ लाइन अभी बताया था मैंने आपको, भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील को कहा जाता है। नंद समंद झील कौन से जिले में है, नंद समंद झील कौन से जिले में है, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी या डूंगरपुर। नंद समंद राजसमंद में है जिसको राजसमंद की लाइफ लाइन कहते हैं, जीवन रेखा, ठीक है। राजस्थान का नंद कानन किस झील को कहा जाता है, राजस्थान का नंद कानन झील किसको कहा जाता है, मोती झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील या सिलीसेट। जल्दी से कमेंट में मुझे जवाब दीजिए। सिलीसेट झील जो अलवर के अंदर है उसको नंद कानन कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट बात, नंद कानन झील कहाँ पे है, तो अलवर के उड़ीसा के अंदर है। केव सागर झील कौन से जिले में, तीसरी बार क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, अलग अलग याद कर लेना। केव सागर या गेव सागर झील कहाँ पे है, तो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी का पानी सांबर झील में नहीं गिरता है, निम्न में से कौन सी नदी का पानी सांबर झील में नहीं गिरता है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ या साबी। याद रखना, साबी नदी का पानी नहीं गिरता, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा 4 नदियों का पानी गिरता है। बताया जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से कि मेंथा नदी, भौगोलिक दृष्टि से मेंथा नदी का जल है वो सबसे ज्यादा सांबर झील को खारा बना देता है, खारा पानी बना देता है। तो साबी नदी ये सेवर की पहाड़ी, आपको पता है इधर इधर जयपुर से निकलकर और भरतपुर की तरफ बहती है, आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो ये सांबर में नहीं जाती है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, काबोद, कायलाना, प्रीतमपुरी, पोखरण। काबोद जैसलमेर में, प्रीतमपुरी सीकर में, पोखरण जैसलमेर में, कायलाना जोधपुर के है, वो मीठे पानी की झील है। राजस्थान में खारे पानी के छोटे रन या टाट की संख्या कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान में खारे पानी के छोटे, जैसे ये मरुस्थल वगैरह है ना, तो यहाँ छोटी छोटी जगह पर रन व टाट क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जैसलमेर में मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, भारत की सबसे पूछे तो गोविंद सागर है। कौन सी, गोविंद सागर। और दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जैसमंद। सरदार समंद झील का निर्माण करवाया था, सरदार समंद झील का निर्माण किसने करवाया, राव बाउक ने, उमेद सिंह ने, मान सिंह ने या फिर राय सिंह ने। सरदार समंद झील का निर्माण किसने करवाया था, उमेद सिंह ने, महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया। सरदार समंद झील है कहाँ पे, जोधपुर में है। और बड़ी बात, सरदार समंद झील के अंदर जो जल आता है वो इंदिरा गांधी की एक लिफ्ट नहर से इसके अंदर जल आता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, बागोर की हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है कौन सी झील के किनारे है, बागोर की हवेली आपको पता है किस जिले में, पहले तो आपको ये पता लग गया तो झील ढूंढ लोगे। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है कौन सी झील के किनारे है, तो पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और बागोर की हवेली के पास ही हमारा पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय, वो भी उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, बागोर की हवेली। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं झीलों से। देखो बहुत क्वेश्चन होते हैं, आपको टॉपिक देखने को मिल जाता है। तो कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट किए थे ऑफलाइन, उनके नाम मैं बोलता हूँ, रविंदर नैन,
राजकुमार 49 क्वेश्चन सही हुए, बहुत अच्छी बात है। एम के नागर, सर जी वृहत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 के चौथे चरण में हुआ था। हाँ भी, कल एक क्वेश्चन का शायद उससे मिस्टेक हो गया था, वो देख लेना भाई। चौथे चरण, हाँ हो सकता है कोई उल्टे सीधे में बोल दिया गया हो। वृहत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था। मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ चौथे चरण की, शायद कुछ मिस्टेक होगी। चौथा चरण राजस्थान एकीकरण का था, जिसका नाम था वृहत राजस्थान। ठीक है, वृहत राजस्थान था। बना कब? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को बना था। 4 रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। राजधानी इसकी जयपुर रखी गई थी। इसके राज प्रमुख मान सिंह प्रथम बनाए गए थे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री के थे। और इसके अलावा इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इतनी बात ही, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक होगी हालांकि। ओम प्रकाश बेरवा जी ने कहा कि मेरे 48 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। गुर्जर चेना जी, आपको भी वेलकम है आपका। नितेश कुमार सर, 31 नंबर प्रश्न आपने गलत बता दिया, दोबारा बताना। कल अभी बिल्कुल बता दिया मैंने, 30 मार्च वाला। ये नितेश कुमार जी। बलविंदर कुंतल, बाबू साहब पक्की झाड़ू में टोक ले गए। हाँ बिल्कुल, कोई भी ट्रिक को आप यूज करो। जितेंद्र अग्रवाल, जेवीएनएल के लिए भी वीडियो बना देना सर। हाँ बिल्कुल, जेवीएनएल के लिए राजस्थान जीके के टॉपिक चल रहे हैं। यही है राजस्थान जीके में आपका जो 48% का पोर्शन अब राजस्थान जीके का आएगा, वो ये वीडियो देखते रहे। जेवीएनएल के जितने भी विद्यार्थी हैं, ये 9 बजे की क्लास मत छोड़ना। और ममता, इन्होंने कहा 31वें क्वेश्चन में, बिल्कुल मैंने सही करवा दिया। 26 जनवरी करवा दिया। राजगोला 49 सही है, वेरी गुड। बलविंदर पनवार, गुड नाइट आपको भी। प्रविता, गुड नाइट आपको भी। कृष्णा सैनी, राधे राधे। दक्ष कसवा, गुड नाइट आपको भी। ममता खानोली, 50 में से 50 सही, बहुत अच्छी बात है। सुनीता कौर, 45 क्वेश्चन। यास अख्तर सर, कॉलेज लेक्चरर की सीरीज फिर से चलाओ, बिल्कुल चलाएंगे। ममता खानवाली, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। वाह भी वाह। निश्चित तौर पे ममता जी आपका सिलेक्शन है, ये तो जमाना देखेगा। पूजा शर्मा, राधे राधे, नाइस क्लास, थैंक यू। राजगोला जी, शुभ संध्या, राधे कृष्णा आपको भी। सोनिया निर्वालिया, जय श्री कृष्णा। राकेश कुमार, सर जी कल 9 बजे वाली क्लास नहीं आई थी। संडे के दिन 9 बजे की क्लास नहीं आती है, ध्यान रखना भी। हंसराज वर्मा, आज क्लास नहीं होगी। हंसराज वर्मा जी, सिर्फ संडे की क्लास नहीं होती है, बाकी हर रोज क्लास होगी। अगर नहीं आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे सूचना दूंगा 9 बजे से पहले पहले, ध्यान रखना, इसलिए तो कह रहा हूँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और हंसराज वर्मा, राम राम सर, सभी को राम राम। अम्मा गणी, गुड इवनिंग, गुड नाइट सभी को, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर सभी। और वापस परीक्षा में जुड़ जाइए। ये कोरोना वायरस का हुलिया वो खत्म हो चुका है। एक जो कहा था कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अब कोरोना खत्म हो चुका है। अब अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाइए, कोई बहाना मत बनाइए, सब बहाने छोड़ दीजिए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करते वक्त सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ता है। संकट बहुत आते हैं, उन संकट को दूर करते हुए मंजिल पर पहुंचना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अमीर कैटेगरी के होते हैं, बहुत सारे गरीब होते हैं, बहुत सारों को काम करना पड़ता है। इन सबको झेलते हुए, मेरी गरीबी, दुख सुख सब करते हुए, सबको झेलते हुए लगातार निरंतर तैयारी करनी है। निश्चित सफलता आपके कदमों में होगी। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।